अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद फिर इरशाद हाशमी आपके अपने चैनल अल हाशमी पर आपके सामने मौजूद है ना। बहुत सारे व्यूवर्स मुझे कहते हैं कि आप सियासत पर बात करो, तो मैं अवॉइड करता हूँ। अब इतनी ख़ास बात है नहीं, क्या सियासत पर बात करूँ। पाकिस्तान की सियासत है क्या? यहाँ तो आप समझ लें कि न इंसाफ है, न कानून है, न अवाम की कोई राय है, न कोई हक अदाई है, न कोई कोई सिस्टम नहीं है। क्योंकि मेरी 66 साल एज हो गई है, मैंने मटियारी में रह के देखा है। मुझे तो कभी मटियारी वैसी दिखाई नहीं, कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। तो मैं क्या कह सकता हूँ। यहाँ जो शासन करते हैं इस वक्त 3 लोग, साईं मखदूम रफ़ीक साईं, साईं जमील जमा साईं, साईं फ़खरुल जमा साईं, साईं मोहम्मद जामुर साईं और साईं हाजी जलाल। इत्तेफ़ाक से ये सब लोग मुझे बहुत पसंद हैं। मैं इनके खिलाफ कोई बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो, मैं समझता हूँ वो अच्छे लोग हैं, वो अपना काम करते हैं। नीचे सिस्टम गलत है। तो मुझे, मैंने इनको करीब से देखा है, तो ये तीनों अच्छे, मैं इसके खिलाफ कैसे बात कर सकता हूँ। वो बहुत अच्छे लोग हैं, तो फिर मैं किस पर बात करूँ। मैं करूँ पूरे सिस्टम पर बात करता हूँ कि हमारा सिस्टम क्या है। क्योंकि जुल्म और नाइंसाफ़ी पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा हमारे सिंध में सबसे ज़्यादा है। सिंध में जुल्म, करप्शन, ये फेसबुक की सहाफ़ी, इतना गंद है कि गंदगी का अगर फैलाएंगे तो बदबू इतनी आएगी कि 7 नस्लें बदबू सूंघती रहेंगी। तो उसकी इंतहा ये है कि आप वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि ये एक डाकू ने, आपने देखी भी होगी, डाकू ने एक बूढ़े को, यरगमाल के एक बुजुर्ग को, उसको मार रहे हैं, उसकी आवाज़ सुने। तो ये सिस्टम है हमारे पास कि वो चीख रहा है और कोई उनको सुनता ही नहीं है। तो आइए ज़रा पहले वीडियो देखें आप। साईं मूंखे 5 तोड़ पैने खे ॾियो, न त मूंखे 2 ॾींहंनि में ॾियो, न मूंखे मारे छॾींदा। साईं जेकी बि शइ अथव विकिणे करे 2 ॾींहंनि में ख़तमु करो। साईं महिरबानी, 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 साईं महिरबानी, महिरबानी, बस बस साईं महिरबानी, महिरबानी, बस साईं बड़े बड़े महिरबानी कर। जी जनाब, देखा आपने वीडियो। उसके साथ आपको कार्टून एक दिखाते हैं जो हमारे पुलिस की बहुत अच्छी निशानदेही करता है। तो ये कार्टून का फोटो देखें, ये देखें। जी जनाब, तो यहाँ के जो सिंध में वडेरों का नाम बदनाम है, वडेरा, रईस, सईद, पीर, कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे हैं। उन लोगों ने मगर फॉलो किया इस कल्चर को कि आप पाँव पड़वाओ, नौकर बनाओ, गुलाम बनाओ, लोगों को हक न दो, कमज़ोर रिश्तेदारों को कुछ लो। अगर कोई कमज़ोर गलती करे तो इतना शोर मचाओ कि पूरी दुनिया सुने, अगर ताकतवर गलती करे तो खामोश हो जाओ। ये सिस्टम पर चल रहा है। कैसे कैसे यहाँ के वडेरे लोग हैं, अमीर लोग हैं, पीर लोग हैं, शहीद लोग हैं, कैसे करते हैं। मुझे उनके जुल्म दिखते हैं, तो मैं ज़्यादा बात को सबकी दिल आज़ारी होगी, बहुत बुरा मानेंगे लोग। तो फिर मैं कहता हूँ मुझसे ऐसे मौजूद पर बात ही ना करवाएं। तो फिर भी मैं आपके सिंध के कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाता हूँ। उसके पीछे लता की एक पोइट्री दिखाता हूँ, जो ऐसे घमंडी, मगरूर और अपने आप को खुदा समझने वाले इस ज़मीन के फ़िरौन, जो समझते हैं कि हम सब कुछ हैं, इसलिए किसी की कोई इज़्ज़त नहीं, क्योंकि हमारे पास पैसा है, हमारे पास बंगला है, तो हम लोगों को बेइज़्ज़त करें, उनको कुचलें, उनकी ज़िंदगियाँ ख़राब करें, उनकी कोई साथ न दें उनका। तो ऐसे लोगों के लिए ये लता की पोइट्री मुझे बड़ी अच्छी लगती है। पहले फ़ोटो देखें, तो ये सिलसिला चलता रहेगा, नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि वोट होंगे, फिर वही पीपल्स पार्टी के लोग आएँगे, फिर वही हो करप्शन होगी। आप देखें मटियाली में जो है, मार्केट कमेटी से लेकर हर एक चीज़ पर ऐसी सिस्टम बना हुआ है कि एक अकेला सैयद हसन मुर्तज़ा शाह क्या करेगा। ये एक बहार है, आप समझ लें कि अंधेरे में एक बहार है सैयद हसन मुर्तज़ा शाह। क्योंकि वो नौजवान है, एनर्जिकल, बहुत अच्छा काम, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं उसकी तारीफ़ भी करता हूँ। इसलिए नहीं करता कि मगर ये एक सच्ची बात है, मैं करता हूँ। और मगर यहाँ का क्या सिस्टम है, यहाँ के जो लोग हैं, वो अच्छी बातों को पसंद नहीं करते। यहाँ के पढ़े लिखे लोग भी इग्नोर करते हैं। अब जैसे मैंने किसी के लिए कितना भी कहा, कोई अच्छा प्रोग्राम भी रख दिया, तो वो गुरूर से थैंक यू भी नहीं बोलेंगे। कहेंगे भाई हाँ, ये तो हमारे नौकर हैं, इन्होंने कह दिया तो हमारा हक है, क्यों हम क्यों थैंक यू। कोई विश भी नहीं करेगा, अपनी नहीं कुछ नहीं, ये कोई एप्रिसिएशन नहीं करेंगे। ऐसे लोगों के लिए क्या कहते हैं लोग,
तो वो कहते हैं कि जेलस होते हैं ऐसे लोग, वो आपको आपकी बातों को इग्नोर करेंगे, आपकी सलाहियतों को इग्नोर करेंगे। उसके लिए बहुत अच्छी एक कोट्स आई है, मैं आपको सुनाता हूँ। ऐसे लोग हमारे मचले में रहते हैं, ये सुने। आपसे जलने वाले, आपसे जेलसी करने वाले, आपसे हसद करने वाले, ये 3 काम जरूर करते होंगे। 3 निशानियां होंगी। पहली निशानी तो यही है कि आप उन्हें अपनी कामयाबी बताओ, उन्हें अपनी तरक्की बताओ, उन्हें अपनी अचीवमेंट्स बताओ, फिर उनका चेहरा देख लो। हासिद शख्स जितनी मर्जी बातें कह दे, उसका चेहरा बता देता है कि उसे खुशी नहीं हुई, उसका चेहरा बता देता है कि वो तकलीफ महसूस कर रहा है। दूसरी निशानी, आप जितना मर्जी अच्छा कर लो, वो आपको अप्रिशिएट करने से कतराएंगे, वो आपकी जीत तस्लीम करने से कतराएंगे, आपकी कामयाबियों में आपके साथ सेलिब्रेट नहीं करेंगे, उनका मूड ऑफ होगा। तीसरी निशानी, एक तो वो हर वक्त तनकीद ही करेंगे, तनकीद बराए तनकीद। दूसरा, वो हमेशा आपको, आपके काम को, आपकी कामयाबी को छोटा करके बताएंगे। सुना आपने? ऐसे लोग हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हम उनसे परेशान होकर जिंदगी परेशान करें? नहीं नहीं, हमें नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे लोगों को डिलीट करना चाहिए, इन लोगों से दूर भागना चाहिए, उनको छोड़ के अपनी अच्छी जिंदगी गुजार। हम क्यों बंधे रहे ऐसे लोगों से जो हमें तकलीफ पहुंचाते हैं? हम क्यों उनके साथ चले? हमें कोई, देखिए, रिजिक देने वाला एक अल्लाह करीम है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा मैं तो बड़ा मजबूत हूँ, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता ऐसी चीज़ों से। तो एक बहुत अच्छी कोर्स है जिसमें एक इंस्ट्रक्शंस है कि आप अगर खुश रहना चाहते हैं तो क्या करें, ये देखें। अनफॉलो कर दो, डिलीट कर दो यार, अनफ्रेंड कर दो, ब्लॉक कर दो उन्हें, इरेज कर दो और बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाओ उन हर एक इंसान से और उस हर एक चीज से जो आपकी शांति आपसे छीनती है, जो आपका प्यार आपसे छीनती है, जो आपकी खुशी आपसे छीनती है। अगर कोई आपसे बात नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कोई आपसे जलता है तो भी ठीक है। आपके पास इतनी एनर्जी क्यों है कि आप ऐसे लोगों पे अपना टाइम वेस्ट करते, जो आपके ग्रोथ में इतना सा भी पार्ट नहीं है आपकी जिंदगी में, सिर्फ नेगेटिविटी करके आपको पीछे खींच रहे हैं। तो अकेले रह के खुश रहना सीखो, बहुत दूर तक जाओगे। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद आप ऐसा करें कि एक रूटीन बनाए डेली की। अगर आपको ऐसे गलत गलीज लोग जो आपको तकलीफ पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों से बचना है। क्योंकि हमारा मटेरियल का सिस्टम ऐसा है कि पढ़े लिखे जाहिल लोग ज़्यादा हैं, वो आपको तकलीफ पहुंचाएंगे रवैयों से, बातों से, कोई चीज़ नहीं होगी। आप यकीन करें, मैं अच्छी से अच्छी वीडियो भी बनाता हूँ, 3 लोग देखते हैं। हाँ, बाहर के इंडिया के लोग देखते हैं, तुर्की के लोग देखते हैं, पंजाब पूरा देखता है, मगर यहाँ के मटेरियल के 3 लोग देखते हैं। वो उनको पसंद नहीं आता कोई काम। मैं उससे नहीं कहूँ ये ज़बरदस्त देखे, मगर अच्छे काम की परिणाम उनको नहीं आती। तो फिर क्या, उनसे हम उनके लिए प्रोग्राम तो करते नहीं। हम तो अपनी नॉलेज के लिए, अपने पास क्यों, मेरे पास जो बातें मैं चाहता हूँ आपसे शेयर करूँ तो आपको फर्क पड़े। तो एक हेल्दी एक सिस्टम बनाए डेली का, जिससे आप बड़े खुश रहेंगे। बहुत बड़े मुझे अच्छे ये लगते हैं इनकर, उसने ये टिप्स दी तो मैं भी ऐसा करता हूँ, तो आप भी ऐसा करें। ये सुने ये क्या कहता है, ये देखें। सिर्फ 6 महीने में अपनी पूरी जिंदगी आप बदल सकते हैं। नंबर 1, हर रोज कैमरा के सामने एक 60 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड करिए। इट विल स्टार्ट मेकिंग यू मोर एंड मोर कंफर्टेबल विद who you are। नंबर 2, चीनी को अवॉइड करिए, जितना कम कर सकते हैं करिए। च्युइंगम खा लीजिए, गुड़ खा लीजिए, लेकिन चीनी एंड रिफाइंड शुगर कम से कम। नंबर 3, हर रोज कम से कम 15 मिनट कुछ पढ़िए, आइडियली एक किताब। नंबर 4, हर रोज कम से कम 10 मिनट मेडिटेट करिए। नंबर 5, हर रोज कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज या एनी फिजिकल एक्टिविटी। एंड नंबर 6, अपने सोशल मीडिया से नेगेटिव और टॉक्सिक अकाउंट्स हटा दीजिए। ये 6 तरीके 6 महीने के अंदर आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। Which one are you going to start today? जी हाँ, देखा आपने। उसके बाद जिंदगी के दुख आते हैं। तो जिंदगी के दुख तो होते हैं, मगर अल्लाह करीम किसी को बर्दाश्त से ज्यादा दुख नहीं देता। वो मालिक है, रहीम है, करीम है, वो इंसानों को जानता है, उसने हमें संभाल के रखा है। वरना ये लोग तो हमें चीर फाड़ कर दे, ये तो हमें जिंदा ही पोस्टमार्टम कर दे, हमारे जाहिल लोग। तो अल्लाह करीम क्या करता है, ये एक बहुत अच्छी क्लिप है, आप देखिए। तुम कहते हो कि दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया। अल्लाह कहता है कि वो किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। तुम कहते हो कि या अल्लाह मैं ही क्यों? वो कहता है क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है
उनको ही आजमाइश में डालता है। जी जनाब, देखा आपने। तो उसके बाद अगर आप परेशान हो तो कहते हैं जब परेशान आप हो तो दुआ मांगे, अल्लाह करीम से दुआ मांगे, कमजोर न पड़े। सोचें कि अल्लाह करीम इतना बड़ा है। जिस सब ये जो पैसों को लेकर बादशाह बने बैठे हैं, इनके अंदर इतने कमजोर, आप झंझोड़े हो तो समझ लें मर जाएंगे। तो आप अल्लाह जो सबसे बड़ा है उससे दुआ मांगे। क्या दुआ मांगे? जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है, जो सुन्नत है उसकी, उसके हिसाब से, उसकी हदीस मुबारक से कहते हैं ये दुआ मांगे। तो आइए दुआ देखें। हमारे नबी ने फरमाया कि जब भी आपका कोई मसला हल ना हो रहा हो, कोई काम ना बन रहा हो, अचानक से आपके ऊपर परेशानियां आ रही हो, अचानक से आपके साथ हादसे हो रहे हैं, बुरे काम, बुरे ख्यालात आ रहे हो, तो ऐसे में इन तमाम चीजों से बचना चाहते हैं तो एक तस्बीह पढ़ लिया करें। ये नबी का अमल है, अमले नबवी भी कहा जाता है। नबी ने इस दुआ को सिखाया है। 100 मरतबा अव्वल व आखिर 3-3 बार दुरूद पाक के साथ 100 मरतबा आपने इस दुआ को पढ़ना है। दुआ कुछ इस तरीके से है, या रहमान ओ या रहीम बेहक के बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या रहमान ओ या रहीम बेहक के बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी जनाब, देखा आपने। तो उसके बाद मटियारी या पाकिस्तान की सियासत क्या है, ये मैं 3-4 कार्टून्स के फोटो रखता हूँ। उसमें सबसे अच्छा है कि मुल्की खजाना एक डम में भरा पड़ा है। तो गरीब को क्या मिलता है, अमीर को क्या मिलता है, ये भी इस कार्टून में है। और सही कायम अली शाह लैपटॉप की जगह क्या दे रहे हैं, और हमारा जो लीडर्स क्या सोचते हैं, पाकिस्तान के सवाल कैसे कैसे जाहिल लोग हैं, तो उनके लिए कार्टून में पूरी कहानी है। ये देखें आप। जी हाँ, देखा आपने। जब आप बहुत ही ये चीज़ें देखने के बाद भी खुश नहीं होते तो थोड़ी हल्की फुल्की सी मौसीकी सुन ले, रोमांटिक सॉन्ग सुन ले, अच्छे अच्छे गाने सुन ले। मुझे एक बहुत अच्छा क्लिप हो सकता है, काफ़ी लड़ जाए, मुझे अच्छा लगता है। बड़ी मध्यम सी धुन है, रोमांटिक है। मैं तो रोमांटिक नहीं हूँ, बूढ़ा हूँ। ये यंगस्टर जो यूथ है, जो नौजवान है, उनको पसंद आएगा। तो आखिर में ये रोमांटिक जो क्लिप है ये देखें। आपने। तो आज तो इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक इजाजत। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।